नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर फर्स्ट हिंदी विषय की कुछ पुस्तकों के बारे में और महत्वपूर्ण जो रणनीति हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले साथियों मैं एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के आग्रह पर पिछले 4-5 दिनों से सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके रणनीति और पुस्तक सूची की वीडियो जारी कर रहा हूँ। तो कुछ कमेंट मुझे देखने को मिले, हालांकि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई निजी हित या स्वार्थ नहीं है और ना मैं किसी की प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं निष्पक्ष और ईमानदारी से जो जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको पुस्तक सूची और रणनीतियाँ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे कि क्या सर आपने स्वयं ने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की? तो इसका उत्तर है मेरे पास कि हाँ, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं की। अच्छा, फिर आप दूसरा प्रश्न ये पूछोगे कि आपने स्वयं ने कभी पेपर दिया? हाँ, मैंने स्वयं ने ज़रूर इसका 2 बार पेपर दिया था। जब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था उस दौरान मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पेपर दिए थे बिना तैयारी के। अच्छा, अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है, क्या आप जो पुस्तक सूची बता रहे हो उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? तो मैं निस्संदेह आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप इस पर भरोसा कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है, फिर आपने यदि तैयारी नहीं की तो आप हमें किस प्रकार के ये सुझाव दे रहे हो? आपने ये पुस्तकों का अध्ययन किया? तो इसका जवाब है हाँ, इनमें से कुछ पुस्तकों का अध्ययन मैंने स्वयं ने किया और कुछ पुस्तकें जो मैंने स्वयं ने अभी तक नहीं पढ़ी। तो सर आपको इसके बारे में कैसे जानकारी है? तो इसके लिए मेरा जवाब ये रहेगा कि साथियों, मैं स्वयं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और स्वयं मतलब अपन स्कूली शिक्षा से हिंदी पढ़ते आए हैं और पीजी के दौरान पढ़ी। स्वयं ने 2 साल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, तो हिंदी की कुछ पुस्तकें, मानक पुस्तकें मैंने स्वयं ने पढ़ी और कुछ पुस्तकें मेरे विद्वान साथियों से मैंने पूछी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना उद्देश्य है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जीरो लेवल से, शून्य लेवल से जो तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं उन लोगों तक जो पुस्तक सूची के अभाव में वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे। मेरे ऐसे साथी थे, जैसे एक रमेश जी नाम के थे, उन्होंने 3 से 4 बार मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो उन साथियों के लिए मैं ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथियों, जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे इन पुस्तक सूची के बारे में, इन कंटेंट के बारे में किस प्रकार पता है, मैं आपको क्यों सुझाव दे रहा हूँ, तो इसका मेरे पास एक ही जवाब है साथियों कि मैंने स्वयं ने भी पुस्तकें पढ़ी है। इसके साथ साथ मैं ऐसे कुछ मेरे विद्वान साथी जो मेरे मित्र लोग हैं, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कुछ जो पिछली भर्ती है 214 पोस्ट थी उनमें काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं और कुछ मेरे जो गुरुजन हैं जिनके सानिध्य में मैं पढ़ा और आज भी उनका मार्गदर्शन मैं स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ, तो उनसे मैंने बातचीत की, उनसे पूछा। और जब मैं रेनेसा में पढ़ने गया तो वहाँ अपने गुरुदेव प्रोफेसर आदरणीय अर्जुन सिंह चौधरी के सानिध्य में मैं रहा, तो उनसे भी काफ़ी बार मैंने इन पुस्तकों को लेकर चर्चा हुई, उनसे भी मैंने बातचीत की। तो कुल मिलाकर जो सिलेक्टेड लोग हैं उन लोगों से मैंने अभी आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट आई कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की पुस्तक सूची आप बताइए, उससे पहले मैंने 3 दिन तक स्वयं ने पाठ्यक्रम का सूक्ष्म एनालिसिस किया, गहन अध्ययन किया और मैंने खुद ने पुस्तकें जो मेरे पास थी उनको मैंने देखा और पिछले 2-3 प्रश्न पत्र हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी मैंने स्वयं ने देखे और उसके साथ साथ जितने भी विद्वान साथी है, जो मैंने 7 से 8 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैंने बात करके उनसे पुस्तकों के बारे में जानकारी जुटाई और उनसे पुस्तकों के बारे में सुझाव लिए। तो जो 3 दिन का जो मेरा इसका स्टडी प्लान था, उनमें से क्या चीज़ें निकल के आई, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है, कौन-कौन सी पुस्तकें अच्छी हो सकती हैं, आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, वो मैं अब समरी रूप में आपको बता रहा हूँ। साथियों, मेरा कोई किसी पर कोई दबाव या प्रेशर ऐसा है नहीं। हाँ, बहुत सारे विद्वान जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे सीनियर भी हैं और वो हिंदी विषय में काफ़ी अपना अनुभव रखते हैं, उनके लिए मैं छोटा हूँ और उन विद्वानों, उन मेरे बड़े भाइयों और जो गुरुजन भी हो सकते हैं, उनके लिए मेरा ये है कि यदि आपको पूर्व में जानकारी है तो इस पुस्तक सूची को आपको फॉलो करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी रणनीति से पढ़ सकते हैं और हम हिंदी माँ हिंदी के अध्येता हैं, तो हिंदी वाले इतना किसी से वो
मनभेद या जो किसी से गिला शिकवा रखते नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो अच्छे होते हैं, हम परस्पर बहुत सारे गुरु भाई भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपस में जिसको जो जानकारी है वो साझा करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानो, हाँ, उसके रूप में जो मुझे जो पुस्तकें अच्छी लगी और मैंने जो 3 दिन में जो निष्कर्ष निकाला वो चीज़ें आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप लोगों को ये अच्छी लगे तो आप इसे अपना सकते हैं। रही बात आप असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य जैसे बड़े प्रतिष्ठित पद की तैयारी कर रहे हैं और ये कॉलेज शिक्षा या शिक्षा विभाग का सर्वोच्च पद है, तो इस पद की गरिमा, इस पद के अकॉर्डिंग अपने व्यक्तित्व को बनाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो गंभीर अभ्यर्थी है, मुझे नहीं लगता वो इस प्रकार की बातें करता होगा, हाँ, या तूने स्वयं में पढ़ी होगी, ऐसे जो मतलब तुच्छ या जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसे करते होंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस पुस्तक सूची को अच्छे से देखेंगे। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो पुस्तकें मैं आप लोगों को बताऊँगा वो पुस्तकें आप निस्संदेह मुझ पर भरोसा करके यदि आप पढ़ोगे तो निस्संदेह आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ये मैं इतना जरूर आपको भरोसा दिला सकता हूँ। तो आइए मित्रों, ये बातें उन लोगों के लिए थी जो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार मेरे पास जो कमेंट्स और व्हाट्सएप पर जो चीज़ें मुझे बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि डिजिटल दुनिया में कुछ अलग सा तूफान आ रखा है मेरे पुस्तक सूची बताने पर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें पीएचडी नहीं करनी और इतनी आप पुस्तकें बता देते तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए एक ही है कि सहायक आचार्य जो भर्ती परीक्षा है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी उच्च स्तरीय है और सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित सेवा में यदि आप चयन पाना चाहते हो तो इतनी मूल पुस्तक आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। यदि आप इस मेरी पुस्तक सूची आपको ज़्यादा लगती है तो आपकी मार्केट से किसी प्रकार की जो अन्य गाइड आती हैं वो पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। मेरी इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता है नहीं। चलिए, पेपर प्रथम की अपन बात करते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट में आपको सबको पता होगा कि 75 अंकों का ये पेपर होता है, 75, और इसमें 150 प्रश्न होते हैं हिंदी विषय के। ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसी में 75 अंकों का वेटेज होता है और 150 जो प्रश्नों की संख्या होती है। इसमें साथियों 5 इकाई होगी, वैसे आपने पाठ्यक्रम अच्छे से देखा होगा और प्रत्येक यूनिट से जैसा पिछला ट्रेंड देखा जा रहा और मैंने जो प्रश्नों का अध्ययन किया उसमें मैंने पाया कि 30 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो 30 × 5 करेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक यूनिट से। सबसे पहले अपन जब असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य का जो पाठ्यक्रम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो यूनिट आती है वो है साथियों अपने हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण के लिए जो यूनिट है उसके लिए जो हिंदी भाषा है उसके लिए डॉक्टर हरदेव बहारी की एक पुस्तक आती है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से। तो आप हरदेव बहारी की पुस्तक जरूर पढ़िएगा, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर हरदेव बहारी। इसके अध्ययन हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लिए दृष्टि IAS जो कोचिंग संस्थान है इसके यदि UPSC ऑप्शनल के आपको नोट्स कहीं से मिल जाते हैं तो मेरे मित्रों ने काफ़ी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हाल ही में चयनित हुए हैं अच्छी रैंक के साथ, तो उन लोगों ने सबने यही सुझाव दिया कि सर UPSC ऑप्शनल के यदि नोट्स बच्चा पढ़ लेता है तो यहाँ जो अभ्यर्थी पढ़ लेता है तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आप दृष्टि IAS UPSC के ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिंदी भाषा और उद्भव के लिए वो नोट्स देख सकते हो। अगला है, यदि आप वहाँ से नहीं देख सकते हो तो अगले कंटेंट के रूप में आप दृष्टि नेट JRF की जो पुस्तक आती है, गाइड आती है वो, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास की जो आपके जो इकाई 1 है उसमें व्याकरण भी है लेकिन इसका भाग ये A है, तो इसके लिए आप ये देख सकते हो। जहाँ तक इसी इकाई में एक बड़ा पोर्शन आता है हिंदी व्याकरण का, और व्याकरण के लिए मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्याकरण के लिए आप कामता प्रसाद गुरु सबसे अच्छी और प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। आप कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हो। इसके साथ यदि आप मुझसे एक गाइड पूछोगे, अच्छी किताब पूछोगे, तो हिंदी व्याकरण माला नाम से ज्ञान वितान पब्लिकेशन की किताब आती है डॉक्टर KR मैया सर की, अच्छी पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ में इनकी एक हिंदी प्रश्नमाला, व्याकरण प्रश्नमाला भी ये पुस्तक आती है जो व्याकरण के प्रश्नों पर अभ्यास करने के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। आप इस पुस्तक का भी निस्संदेह अध्ययन कर सकते हो। यदि
कोई जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, हालांकि साइकाचार्य का काफ़ी स्तर उच्च होता है, तो साइकाचार्य के लिए हिंदी नवीन व्याकरण में सुझाव तो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई जीरो से यदि शुरुआत करना चाहें और पढ़ना चाहे तो वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सोमनाथ चारण सर द्वारा लिखित आरबीसी बोर्ड की जो हिंदी नवीन व्याकरण पुस्तक आती है वो आती है। तो इन 3 किताबों में से कामता प्रसाद गुरुत्व आपको पढ़नी है, और व्याकरणमाला गाइड के रूप में आप सारा ले सकते हो और हिंदी नवीन व्याकरण देख सकते हो। ये व्याकरण के पोर्शन के लिए। व्याकरण के पोर्शन के साथ में इसी यूनिट में एक लग रखा आपके जो बिंदु है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। मैंने जहाँ तक पाठ्यक्रम को देखा तो हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण जो बिंदु है, उसके लिए आप जो केंद्रीय भाषा हिंदी निदेशालय है उनकी साइट पे जाइएगा। उनकी साइट पर यदि लेटेस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है तो उसके जो हिंदी भाषा का मानकीकरण है वो उस पीडीएफ से तैयार कीजिए। यहाँ से सीधे सीधे 3-4 सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यदि वो पीडीएफ लेटेस्ट मिल जाती है या किसी के थ्रू आप गूगल से अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से वो करके चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये हुई साथियों बात यूनिट फर्स्ट की। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट इकाई द्वितीय लग रखी है आपके भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए सबसे पहले एक पुस्तक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र की। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र की जो पुस्तक है काव्य शास्त्र के लिए वो अच्छी पुस्तक है काफ़ी, आप उसे पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ एक पुस्तक आती है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन। इस नाम से एक पुस्तक आती है डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त। इसकी जो सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की जो पुस्तक है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, ये आपके भारतीय काव्य शास्त्र में भी काम आएगी और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी काम आएगी। तो ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। इससे आपके जो काव्य शास्त्रीय जो समझ है वो आपकी काव्य शास्त्रीय समझ जरूर बनेगी और इससे आप आराम से कर सकते हो। अगली पुस्तक के रूप में जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है इसके लिए मैं पुस्तक बताना चाहूँगा हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। ये एक पुस्तक आती है डॉक्टर अमरनाथ की। इस पुस्तक को यदि आप पढ़ना चाहो तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन इस पुस्तक को आप पूरा ना पढ़ें। जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो बिंदु लग रखे हैं उसी बिंदु को आप हाईलाइट करके इस पुस्तक का ज़रूर अध्ययन करें। तो इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए आपको डॉक्टर अमरनाथ की जो पुस्तक है वो आप अवश्य पढ़ें। जो पुस्तक का नाम है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हेतु ये भी आप पढ़ सकते हो। अगला जो बिंदु आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की इसी यूनिट में जो अलंकार की समझ को लेकर जो अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार के लिए आप नरोत्तम स्वामी की अलंकार पारिजात नाम से पुस्तक आती है, वो जरूर पढ़ लेवे। और इसके साथ साथ में रस छंद अलंकार व अन्य काव्यांग डॉक्टर वेंकट शर्मा की एक पुस्तक आती है, उसका भी आप जरूर अध्ययन करें अलंकार जो अपने रस छंद अलंकार वाले पार्ट के लिए। एक पुस्तक यदि आप मुझे पूछोगे कि सर गाइड के रूप में कौन सी पुस्तक पढ़े, यदि हम बाकी किताबों को छोड़कर एक पुस्तक यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और समीक्षा नाम से डॉक्टर KR मैया सर की ज्ञान वितान पब्लिकेशन से एक पुस्तक प्रकाशित होती है, वो पुस्तक आप निस्संदेह पढ़ सकते हो। काव्य शास्त्रीय जो सिद्धांत है और समीक्षा नाम से जो पुस्तक मैया सर की आती है वो काफ़ी अच्छी पुस्तक है। उनमें सभी पुस्तकों को समग्र रूप से जो कंटेंट है इसको एकत्रित किया गया। तो यदि आप एक पुस्तक गाइड के रूप में सारा लेना चाहते हैं तो मैया सर की, बाकी अलंकार पारिजात और रस छंद वाली जो वेंकट शर्मा ये पुस्तक पढ़ना, और इसके साथ में हिंदी आलोचना की जो पारिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ ये पुस्तक, और बाकी जो भगीरथ मिश्र का मैंने काव्य शास्त्र बताया, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए सत्यदेव चौधरी और शांति प्रसाद गुप्त की जो पुस्तक आती है इसको आप अवश्य पढ़ें। साथ ही मित्रों यदि कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि साहित्याचार्य यहाँ बहुत सारी किताबें भी पढ़ना जरूरी है और काफ़ी स्तर से पढ़ना भी जरूरी है, तो इसके लिए आपको इग्नू के नोट्स यदि अवेलेबल हो जाएं तो इग्नू के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे काफ़ी जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हाल ही में, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि इग्नू के नोट्स काफ़ी स्तरीय सामग्री है। तो आप इग्नू का नोट्स को, तो इकाई जो 3 है उसमें है आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए एक तो डॉक्टर अमरनाथ की आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए। डॉक्टर अमरनाथ की पुस्तक आती है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली नाम से, तो इससे आप देखिएगा। एक जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए सबसे अच्छी पुस्तक जो मुझे लगी वो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक। ये पुस्तक 200 पेज के करीब है लगभग, ज़्यादा बड़ी पुस्तक है नहीं, तो इसका आप निस्संदेह अध्ययन कीजिए, इस पुस्तक से आपको फ़ायदा होगा।
अगली जो पुस्तक जो सत्यदेव चौधरी और शांति प्रसाद जो गुप्त शांति स्वरूप जो गुप्त की पुस्तक है, वो पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र के लिए कॉमन पुस्तक है। तो वैसे आपके अतिरिक्त हो नहीं रही, तो इसमें से भी आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र देख सकते हो। तो 2 पुस्तक हो गई। अब अगली पोर्शन के रूप में इसी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के रूप में यदि आप मुझसे कोई गाइड के रूप में पूछोगे, तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से डॉक्टर विवेक शंकर की एक पुस्तक आती है। तो आप ये विवेक शंकर की जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हो। इस पुस्तक में आपको जो जितने भी भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो डेटा है, तथ्य, वो एकत्रित किए हुए मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो इस पुस्तक का भी आप तथ्यात्मक रूप से यदि किसी को देखना चाहते हो, भले ही इस पुस्तक से आपकी समझ जो विकसित नहीं होगी, लेकिन डेटा के लिए ये पुस्तक आप सारा ले सकते हो। और इसके साथ साथ में साथियों एक चीज़ और मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो इग्नू के नोट्स हैं वो आप जरूर पढ़िए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी आते हैं और भारतीय काव्य शास्त्र के लिए। इग्नू के नोट्स का सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी मेरे विद्वान साथी हैं जो अच्छी रैंक से हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये जो नोट्स हैं, जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं जैसे प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, इनके जो निर्देशन में बनाए गए, इनके निर्देशन में तैयार किए गए, तो काफ़ी अच्छी विषय वस्तु हो सकती है। तो इनका आप जरूर सहयोग लीजिए, सहारा लीजिए। तो इससे आपके काव्य शास्त्र की जो समझ है वो अच्छी बनेगी। इसके साथ में ये तो होगी इनफ। इसके साथ में माया अग्रवाल, निर्मला जैन, इनकी भी पुस्तकें आती काव्य शास्त्र पर। तो यदि कोई वो देखना चाह रहे हैं या वो पहले से वो पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। अगली यूनिट के रूप में आती है इकाई 4 और इकाई 5। ये 2 इकाइयाँ। इन इकाइयों में जो निर्धारित गद्य पद्य के जो पाठ है वो लग रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो जो पहली इकाई है इसके, और जो दूसरी इकाई है, मतलब 4 और 5 इकाई, इनमें जो पाठ लग रखे हैं, तो इनके लिए आपको कोई पुस्तक या गाइड का सहारा लेना मैं उचित नहीं मानता हूँ। सभी ने ये बोला जिनकी जो मूल टिकाई है, जैसे कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास है, तो उनकी श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित पुस्तक है, जो टीका है, वो मूल लाकर आपको पढ़ना चाहिए। तो इन जितने भी आपके जो गद्य पद्य की जो रचनाएं लग रखी है, इन रचनाओं के लिए आपको मूल टिकाई ला के पढ़ना चाहिए। इसके साथ में आर्यन पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, इनके गद्य पद्य की जो जितनी भी रचनाएं लग रखी है, इनके प्रश्नों के लिए, जो प्रश्न संचिका नाम से है, तो आप उनका अभ्यास के लिए आप उनकी जो है उनका सहारा ले सकते हो। तो ये 5 यूनिट की अपन ने बात कर ली मोटे मोटे रूप में। तो ये जो मेरे सुझाव थे, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव, और जो मेरे विद्वान साथी हैं जो हाल ही में हिंदी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए, और कुछ गुरुजन हैं जैसे मेरे गुरुजी आदरणीय अर्जुन सिंह चौधरी सर और मैया सर, इन से भी, और बाकी और भी लोग हैं जहाँ से मुझे जो कुछ भी माँ हिंदी के क्षेत्र में सीखने को जो कुछ भी मिला, वो सब रूप से मैं मिलाकर आप लोगों के बीच में मैं साझा कर रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह हिंदी का अध्येता हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूँ। तो गलतियाँ और जो त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप अपने स्तर भी उसे सुधार कर सकते हैं। और यदि उसमें कुछ त्रुटियाँ या गलतियाँ होती तो मुझे अपना छोटा भाई मान के मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में या जो अगला जो भी कदम होगा अगली सामग्री में मैं उनका सुधार करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं निरंतर सीखना चाहता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं, मुझसे बहुत सारे सीनियर विद्वान लोग भी हैं जो हिंदी में मुझसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं, तो वो लोग भी मुझे अगर अच्छे सुझाव देंगे अपने छोटे भाई के नाते, तो मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, उनको स्वीकार करके सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो ये जो मेरे भाई बहन जो असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लिए जो मुझसे पूछ रहे थे विषय सामग्री, तो ये मैंने विषय सामग्री बताई। अगला एक वीडियो में मैं विषय सामग्री पेपर 2 के लिए और पेपर 3 जो जीके का पेपर होता है उसके लिए भी एक एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। समय अभाव है काफ़ी, खुद को भी पढ़ना होता है, तो इसके लेकर मैं आपको ज़्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा, और एक एक वीडियो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो द्वितीय प्रश्न पत्र और जो तृतीय प्रश्न पत्र है जीके का, उसके लिए भी जो मेरी समझ होगी वो मैं लोगों से विश्लेषण करके या जो विद्वान साथी उनसे पूछ के कुछ मेरी समझ आधारित आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ आप लोग सभी परिपक्व और समझदार लोग जुड़े हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पद है शिक्षा विभाग का। तो बाकी मैंने जो पुस्तक सूची अपने अनुभव और लोगों से पूछ के, विद्वानों से पूछ के मैंने आपको सुझाव दिया। अब आप अपना स्वयं का विवेक प्रयोग करके निर्णय आप स्वयं ले सकते हो, डिसीजन आप स्वयं ले सकते हो। वैसे आप बहुत
गुणीजन और सज्जन लोग हैं और प्रखर बुद्धि वाले हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग निस्संदेह इसको फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान नहीं, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। यदि कोई अन्य पुस्तकें या अन्य सामग्री आपको अच्छी लग रही है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और मुझ जैसे अपने छोटे भाई पर आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए और अपने भाई को भरपूर प्यार दीजिए। ये इस रणनीति की जो श्रृंखला में जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अपने छोटे भाई को स्नेह जरूर दीजिए और जो मुझसे छोटे हैं वो अपने बड़े भाई के प्रति प्यार दिखाइए। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।